वॉल्टर मॉडल पढ़ते हैं। वॉल्टर मॉडल के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ था? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर बाई के ई होल डिवाइड बाय के। यही था फॉर्मूला ना। तो यहाँ पी क्या चीज़ था? मार्केट प्राइस, डी से क्या था? डिविडेंड, ई से अर्निंग पर शेयर, यहाँ आर क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के क्या चीज़ था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसी को रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोलते हैं या क्या चीज़ बोलते हैं? डिस्काउंट रेट। तो फॉर्मूला क्या चीज़ था? वॉल्टर मॉडल के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ था? P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड। अर्निंग माइनस डिविडेंड क्या हो जाता है? अर्निंग माइनस डिविडेंड। तो ये क्या चीज़ आ गया? रिटेन अर्निंग। क्या हो जाता है? रिटेन अर्निंग। जो कंपनी अर्न कर रहा है उसमें से जो डिविडेंड के रूप में पे कर दिया, जो पैसा बच गया उसके बाद वो क्या चीज़ आता है? रिटेन अर्निंग। तो जो रिटेन अर्निंग है उस पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कंपनी कितना कमा करके दे सकता है, डिवाइड बाय के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय फिर क्या चीज़ आ गया? के ई। ये कौन सा मॉड्यूल था? वॉल्टर मॉड्यूल। वॉल्टर मॉड्यूल के लिए ये फॉर्मूला था। आर से क्या चीज़ होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कंपनी कितना कमा करके दे रहा है वो क्या चीज़ हो गया? आर हो गया। के ई क्या चीज़ के लिए हो गया? कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इन्वेस्टर कितना कम चाहता है कि कितना रुपया उसको मिल जाए, वो क्या चीज़ हो गया? के ई हो गया। अब कंपनी को कितना क्या चीज़ करना चाहिए? कंपनी को मतलब डिविडेंड पे करना चाहिए कि नहीं? कंपनी जब आर क्या चीज़ है? ग्रेटर देन के ई, मतलब कंपनी ज़्यादा कमा करके दे रही क्या चीज़ से? के ई से ज़्यादा कमा करके दे रहा है, तो क्या चीज़ होना चाहिए? डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए तो कंपनी के पास ही पैसा रहेगा तो वहाँ पे ग्रोथ होगा। जब आर इज इक्वल टू के ई रहेगा तो उस टाइम में पे भी कर सकता है या नहीं भी पे करेगा, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब आर क्या चीज़ है? लेस देन के ई, मतलब इन्वेस्टर जो है ज़्यादा कमा सकता है, कंपनी ज़्यादा कम कमा करके दे रहा है, तो उस टाइम में सारा का सारा क्या चीज़ देना चाहिए? डिविडेंड के रूप में पे कर देना चाहिए। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। ₹100 का शेयर है, पी कितना है? 100 रुपीज़ का है। आर इज इक्वल टू कितना परसेंट है? 15%। आर इज इक्वल टू कितना है? 15%। के इज इक्वल टू कितना परसेंट है? 10% है। के इज इक्वल टू कितना परसेंट है? 10% है। तो 100 रुपीज़ में कंपनी कितना कमा करके दे रहा है? 15 रुपीज़। 100 का 15% तो 15 रुपीज़ हो गया। वही इन्वेस्टर कितना कमा सकता है? 10 रुपीज़। तो कंपनी इस टाइम में क्या चीज़ ज़्यादा कमा करके दे रही है, तो कंपनी ज़्यादा कमा करके दे रही है तो उस टाइम में डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। मतलब आर क्या चीज़ है? ग्रेटर देन के ही है, तो डिविडेंड क्या चीज़ होना चाहिए? डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। वही अगर कंपनी क्या चीज़ कम कमा करके देगी और इन्वेस्टर ज़्यादा कमा सकता है, मतलब आर मान के रखो 10% है और के कितना है? 15%, तो उस टाइम में सारा का सारा क्या चीज़ देना चाहिए? डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। और जब दोनों इक्वल रहेगा तो डिविडेंड पे भी कर सकता है, नहीं भी पे कर सकता है। अब इसी के साथ कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 2, XYZ लिमिटेड विच अर्न ₹10 पर शेयर इज कैपिटलाइज एट 10%। तो के कितना हो गया इस टर्म्स में? के 10% हो गया एंड हैज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12%। तो आर कितना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 12%। तो आर क्या है? ग्रेटर देन के ई है, तो डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो कंपनी ज़्यादा कमा करके दे रहा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर।
इन्वेस्टर जितना का, उसका मतलब इन्वेस्टर को जितना चाहिए उससे ज़्यादा कंपनी कमा करके दे रहा है, तो इस टाइम में डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट रेशियो एट द पे आउट। तो हम लोग यहाँ बनाना चाह रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अर्निंग कितना है कंपनी का, ₹10। अर्निंग कितना है कंपनी का, ₹10। 10%, R इज इक्वल टू कितना परसेंट है, 12%। सम्स में यही है। अब सम्स में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि कंपनी का डिफरेंट लेवल में कितना प्राइस होगा, P कितना होगा, प्राइस ऑफ द शेयर कितना होगा डिफरेंट सिनेरियो में। और दूसरा क्या चीज़ कि प्राइस कितना हो गया फर्स्ट वाला, एंड डिविडेंड पे आउट, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा कि डिविडेंड कितना पे करना चाहिए और कम कितना पे नहीं करना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या चीज़ होता, सबसे पहले फॉर्मूला क्या चीज़ होता था, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या चीज़ था, P इज इक्वल टू D प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R डिवाइड बाय KE होल डिवाइड बाय क्या था, KE। यही फॉर्मूला था ना। इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, मतलब डिविडेंड कुछ भी नहीं पे कर रहा है तो क्या चीज़ होगा, तो डिविडेंड के बदले क्या आ गया 0, अर्निंग कितना था 10 माइनस 0 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना था 12% डिवाइड बाय के कितना दे रखा हुआ था 10%, होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10%। तो इसका कितना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.1, ये आ गया 12 डिवाइड बाय 0.1। इस टाइम में P कितना हो गया 120 रुपया, मतलब प्राइस ऑफ द शेयर कितना आ गया इस टाइम में 120 रुपया। वही दूसरा सिनेरियो, इफ डिविडेंड पे आउट 25%, तो जब डिविडेंड पे आउट कितना होगा 25%, तो अर्निंग कितना है, सॉरी डिविडेंड कितना जाएगा अर्निंग का 25% प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड कितना आ गया 10 का 25% इंटू रेट कितना है 12 डिवाइड बाय 0.10 होल डिवाइड बाय 0.10, यही होगा ना। तो ये कितना आ गया 10 का 25% 2.5 डिविडेंड में चला गया, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 0.12 माइनस डिवाइड बाय 0.10 होल डिवाइड बाय 0.10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 0.1। तो इस टाइम में शेयर का प्राइस कितना आ गया 115। इफ पे आउट 50% एक बार मान लेते हैं, और इफ पे आउट 100% मान लेते हैं, तो 10 इंटू 50% आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 50% कितना हो गया 10 का 5 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.10 होल डिवाइड बाई 0.10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 5 डिवाइड बाई 0.1। तो इस टाइम में कितना आ जाएगा शेयर का प्राइस 110 रुपया। इस टाइम में 100% पे कर रहा है तो पूरा डिविडेंड के रूप में चला जाएगा। अर्निंग 100 माइनस डिविडेंड भी 10 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.10 होल डिवाइड बाई 0.10। तो इस टाइम में कितना आ जाएगा 10 बाई 0.1, तो 10 डिवाइड बाई 0.1
तो इस टाइम में कितना आ गया 100। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस कहाँ पे है, जहाँ पे डिविडेंड क्या चीज़ 0 पे किया हुआ है वहाँ 120 है, बाकी जगह पे कितना 115, 110, 100। अगर 75% पे जाएंगे तो इस टाइम में कितना आ जाता है, ये पे आउट अगर 75% अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा शेयर प्राइस, 105 आ जाएगा शेयर प्राइस कितना आ जाएगा 105। तो ऑप्टिमम कौन सा लेवल है, जब डिविडेंड क्या चीज़ 0% पे हो रहा है तो उस टाइम में क्या आ गया ऑप्टिमम लेवल हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, द फॉलोइंग फिगर आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट कितना है 30 लाख दे रखा हुआ है, और स्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर 100 लाख का है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 3 लाख का, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20%। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 16% के ही आ गया। तो अभी इसमें क्या चीज़ बोल रहा है, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 42। शेयर प्राइस कितना आ जाना चाहिए 42, कौन सा मतलब पे आउट रेशियो होगा कि शेयर प्राइस कितना आ जाएगा 42, यूजिंग क्या चीज़ वॉल्टर मॉड्यूल। तो ये सम्स हो गया। प्रॉफिट कितना था 30 लाख था, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा, फिर इस तरह से अर्निंग पर शेयर आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके, फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है कंपनी का 30 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 116 का प्रेफरेंस डिविडेंड है 12% से, तो कितना आ जाएगा 12, तो 18 क्या आ गया अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 है, तो 6 लाख क्या चीज़ आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। 3 लाख था 3 लाख था तो 6 रुपीज़ क्या आ गया अर्निंग पर शेयर आ गया, ₹6 पर शेयर आ गया अर्निंग पर शेयर। अब इस अर्निंग पर शेयर में वॉल्टर का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, P इज इक्वल टू D प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R डिवाइड बाय KE, यहाँ भी डिवाइड बाय KE। तो डिविडेंड तो P हम लोग के पास कितना आ गया था 42, सब से बोला हुआ कि 42 P होगा, तो डिविडेंड कितना आएगा D प्लस अर्निंग कितना था 6 माइनस D इंटू R कितना परसेंट है 20% डिवाइड बाय 16% होल डिवाइड बाय 16%। तो 42 इंटू 16 इज इक्वल टू D प्लस 0.2 डिवाइड बाय 0.16 0.125 आ गया इंटू 6, तो 7.5 प्लस 1.25 D। 6.75 माइनस 6.72 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 2.25 D। कहाँ रॉन्ग हो गया, इक्वल टू
तो ये कितना था, -1.25D हो जाता। तो माइनस करके कितना 0.25D आ गया। तो 6.72 माइनस 7.5 तो -0.78 डिवाइड बाई -0.25। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 3.12। D इज इक्वल टू कितना आ गया 3.12। तो डिविडेंड 3.12 और अर्निंग पर शेयर कितना था 6 रुपीज़। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इंटू 100। तो 3.12 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। 3.12 डिवाइड बाई 6 तो ये कितना आ गया 52% आंसर।